नमस्कार स्टूडेंट्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग 2025 जो चल रही है, क्या इसमें जेई एडवांस के बेस पर एनआईटीज मिल सकता है। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये डाउट है कि जेई एडवांस से ही हमें एनआईटी, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज ये हमें मिलेंगी। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि जोसा की जो काउंसलिंग चल रही है अभी जेई एडवांस को लेकर के, उसमें देश की जो आईआईटीज हैं, आईआईटीज में एडमिशन के लिए जेई एडवांस का स्कोर आपका काम आता है काउंसलिंग में। लेकिन जो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज ये सब जो इंस्टीट्यूट है, अदर इंस्टीट्यूट है आईआईटी के अलावा, इनकी काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग में ही होती है, लेकिन जेई मेन के स्कोर के आधार पर होती है, जेई एडवांस के बेस पर नहीं होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ लेते हैं दोस्तों। जेई मेन और जेई एडवांस एडमिशन का जो पाथवे है, जेई मेन और जेई एडवांस, जेई मेन जो होता है इसका जो पर्पज होता है वो एडमिशन के लिए होता है, एनआईटीज, आईआईटीज और जीएफटीआईज। और जो जेई मेन को क्वालिफाई करता है वही जेई एडवांस दे सकता है। जेई एडवांस में भी क्राइटेरिया रहता है कि आपके 75% एग्रीगेट होने चाहिए 5 सब्जेक्ट्स में 12th में, और 20% परसेंटाइल होने चाहिए। ये जेई एडवांस का क्राइटेरिया भी है। अगर आप जेई एडवांस के थ्रू जोसा की काउंसलिंग, आईआईटी के काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो आईआईटी में एडमिशन के लिए, तो आईआईटी में एडमिशन के लिए जेई एडवांस चाहिए। एनआईटी और आईआईटी जीएफटीआई में एडमिशन के लिए जेई मेंस चाहिए। जेई एडवांस सिर्फ आईआईटी के एडमिशन के लिए होता है दोस्तों। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि जो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो जेई मेन का एग्जाम एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वहीं जेई एडवांस जो है वो आईआईटी जो रोटेशन बेसिस पे जो करवाता है, आईआईटी मद्रास जैसे 2024 में कराया, वैसे ही ये जितने भी 23 आईआईटीज हैं ये रोटेशन पर करवाते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो जेई मेन में 12th पास होना चाहिए पीसीएम से, जबकि जो जेई एडवांस के लिए आपको जेई मेन क्वालिफाई होना चाहिए। वो टॉप 2.5 लाख जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए उनमें होना चाहिए। दोस्तों अगर बात करते हैं जेई मेन में जो एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट है वो 3 अटेम्प्ट है, 3 साल की, 3 साल में 3 अटेम्प्ट। जबकि जेई एडवांस में 2 अटेम्प्ट भी है और वो भी कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक होने चाहिए, एक ही के बाद एक साल में होना चाहिए। मोड ऑफ एग्जाम जेई मेन की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स आते हैं, जबकि जेई एडवांस में कंप्यूटर बेस्ड मोर कॉन्सेप्चुअल और डिटेल्ड एग्जाम्पल आते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। अगर बात करें जेई मेन की, तो कॉलेज जो इसमें मिलती है वो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज मिलती है, जबकि एडवांस में केवल आईआईटीज मिलती हैं। सीट अलॉटमेंट जो है जोसा की जेई मेन रैंक के आधार पर होता है, जबकि जेई एडवांस आईआईटी में एडमिशन जोसा की जेई एडवांस रैंक के आधार पर होता है। सीट प्रेफरेंस फिलिंग की बात करें तो जोसा पोर्टल पर आपको जेई मेन की रैंक के आधार पर जो है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज के लिए जो आपको प्रेफरेंस भरनी होती है, वहीं आईआईटीज के लिए भी जेई एडवांस की जो रैंक है तो जोसा के ही प्लेटफॉर्म से आपको प्रेफरेंस भरनी होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर बात करते हैं कि अगर आपने जेई मेन का एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर नहीं क्वालिफाई करते हो तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, जेई एडवांस के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद में अगर आप टॉप 2.5 लाख में भी आते हैं जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद, तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो। और जेई एडवांस में एलिजिबल होने के बाद में जो आपका एक तो 75% का क्राइटेरिया है, 75% के क्राइटेरिया के अलावा 20% परसेंटाइल भी होना चाहिए। उसके बाद में आप आईआईटी की जो काउंसलिंग है, आईआईटी इंस्टीट्यूट्स की काउंसलिंग है, उसके लिए एलिजिबल होते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा डिफरेंस है आपका जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में, एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन प्रोसेस के बीच में। अभी भी अगर आपके कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।